अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टाइम हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी वो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट की थी, जो कि जिसकी वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो वैल्यू थी E=K⁻/r²। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो कि हमने पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट की थी। नाउ अब हम जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे वो पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं होगी, बल्कि वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर उसके बाद डिफरेंट तरह की जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं उसको लेके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। उससे पहले हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है ये एक फ़िक्स अमाउंट के अंदर अवेलेबल होता है। अगर किसी को इसका कंसेप्ट नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग डिटेल में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से क्वांटाइज्ड होता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट तो क्वांटाइज होता है। नेक्स्ट सेकंड हम देखें तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस की जब आप बात करते हो, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब आप लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस की बात करते हो तो उस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको बेसिकली आप क्या कहते हो, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखें, आप एक बाजरे के दाने की बात करते हैं। ठीक है, आपने एक छोटा सा सीड फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो। ठीक है, या एक बाजरे का दाना भी आप ले लेते हो तो ये एज अ पॉइंट चार्ज के तौर पे बिहेव करेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें बाजरे के दाने काफ़ी सारे ले लेते हैं और उनको किसी एक बर्तन में रख देते हैं तो वो समझ लें एक कंटिन्यूस चार्ज की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह चार्जेस में भी हम क्या करते हैं, पहले एक पॉइंट चार्ज की बात करते हैं और फिर उसके बाद जब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी काफ़ी सारे हम पॉइंट चार्जेस रख देते हैं, तो उस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है हम उसको क्या कह देते हैं, ये क्या है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, अब ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये तीन तरह की होती है। फर्स्ट हमारे पास होती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड नंबर पे हमारे पास ये जो होती है ये होती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी सरफेस के ऊपर आप चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है दैट इज़ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी वॉल्यूम के ऊपर आप क्या कर दो, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, यानी ये तीन आपके पास क्या बनती हैं, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन बनती हैं। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड नंबर पे आपके पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, दैट इज़ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट हम देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैं डी वर्ड लिख रहा हूँ, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट जो होगा, कंसिडर करोगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। कंसिडर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे पहले तो आप उसको कंसिडर करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर ली। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपने एक रॉड ले लिया जो कि लीनियर है। ठीक है, और उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या होगा, आप एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट को कंसिडर करोगे। टेक स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ठीक है, टेक स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ठीक है, डीजी आप फॉर एग्जांपल वो कंसिडर कर लेते हो। वो जो डीजी एलिमेंट आपने कंसिडर किया, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, डी क्यू है। अच्छा देखें, ये एक पाथ है फॉर एग्जांपल हमारे पास, यहाँ पे मैं कह देता हूँ आपको ये छोटा सा पाथ जो है इसकी लेंथ है 5 मीटर। तो आपने अगर इस पूरे पाथ को फाइंड करना होगा, लिमिट ए टू बी दे देता हूँ, तो सिंपली आप इंटेग्रल ले लोगे। ठीक है, ए टू बी 5 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो पूरा पाथ होगा इसकी लेंथ आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही केस करेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन हासिल करेंगे हम। ठीक है, कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल वो जो हमने छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया है, डी जी लेंथ है, जो डी जी लेंथ
एलिमेंट जो है dz लेंथ एलिमेंट जो है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल जो चार्ज है वो dq है, तो यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा फिर, ठीक है, यूनिट लेंथ के ऊपर फिर कितना चार्ज होगा, dq डिवाइडेड बाय dz, ठीक है। और यही जो चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होती है, इसी को बेसिकली आप क्या कहते हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो, या इसी को आप कहते हो चार्ज डेंसिटी, ठीक है। देखिए मैस पर यूनिट लेंथ क्या होता था, मैस डेंसिटी। इसी तरह सिमिलरली आपके पास जो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा उसको आप क्या कहोगे, चार्ज डेंसिटी कह दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं dz dq डिवाइडेड बाय dz, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, एक छोटी सी लेंथ आ गई जिसको आपने कंसिडर की थी dz, ठीक है। ये वो लेंथ आपने dz कंसिडर की थी। इससे फॉर एग्जांपल पॉइंट P की डिस्टेंस दूरी पे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, और इस dz की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो dE होगी, ठीक है। और dE क्यों होगी, क्योंकि जब छोटा सा एलिमेंट लेंथ हम कंसिडर करेंगे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी हमारे पास स्मॉल होगी। तो इसी तरह यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें क्या कर ली, कंसिडर कर ली। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर यहाँ पे लिखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, dE इज़ इक्वल टू सिंपली आपके पास क्या आ जाएगी, k जो छोटा सा लेंथ था dq डिवाइडेड बाय आपके पास r स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप dq की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, तो dq की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपके पास लैम्डा dz के इक्वल आ जाएगी। सो फिर यहाँ से वो dve की वैल्यू पुट कर दो, तो जब de की वैल्यू यहाँ पे देखें आप पुट करेंगे तो वो k लैम्डा dz डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। यानी ये जो छोटा सा लेंथ पोर्शन आपने dz कैलकुलेट किया था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई, ठीक है। वो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमने कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी, सिंपली इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। सो ई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ले लो आप, यहाँ पे आप k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू dz। सो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपके पास क्या आएगी, जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी वजह से आपके पास क्या आएगी, E इज़ इक्वल टू इंटेग्रल k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू dz। वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आएगी। अच्छा नाउ अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है। ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, वही पॉइंट कंसिडर करोगे, कंसिडर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंसिडर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आप ये कंसिडर करोगे, फॉर एग्जांपल ये आपने एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिखोगे टेक अ स्मॉल एरिया, ठीक है। सिंपली आपने इसी तरह करना है, टेक अ स्मॉल एरिया dA ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया आप dA सेलेक्ट करोगे ऑफ चार्ज dq, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो dq है। जब एरिया देखें छोटा सा है तो वहाँ पे चार्ज भी होगा वो भी छोटा सा होगा। फॉर एग्जांपल ये वो एरिया आपने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया जिसके ऊपर चार्ज dq है, ठीक है। अब इससे यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पे एट पॉइंट P के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, और इस जो छोटे से पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास वो dE के इक्वल होगी, ठीक है। तो सिंपली वही वाला काम, dA जो हमने एरिया कंसिडर किया था उसके ऊपर जो चार्ज था वो dQ था, ठीक है। एरिया ऑफ dA, ठीक है, उसके ऊपर dQ चार्ज होगा। तो यूनिट लेंथ ऑफ एरिया अगर आप कंसिडर करते हो, ठीक है, तो यूनिट एरिया ऑफ एलिमेंट अगर आप देखते हो, यूनिट एरिया ऑफ एलिमेंट, तो उसके ऊपर जो आपके पास चार्ज होगा वो dQ डिवाइडेड बाय dA के इक्वल होगा, ठीक है। तो यही जो सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया होता है इसको बेसिकली आप क्या कहते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हो, ठीक है। लिखो चार्ज पर यूनिट एरिया, the charge per unit area is known as surface charge density, ठीक है। इसको आप surface charge density कह दोगे सिंपली।
अब यहाँ से आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करोगे, इसको आप सिग्मा से डिनोट कर दोगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सिंपली आप डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एट पॉइंट पी के ऊपर है, तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो सिंपली उसको आप के डी क्यू की जगह इसकी वैल्यू लिख दो। डी क्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा डी ए। तो यहाँ पे आप वैल्यू लिख दो के सिग्मा डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सो अगर आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप ई इज इक्वल टू इंटेग्रल ले लोगे, ठीक है, के सिग्मा डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जो कि इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगी। नाउ अब हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अब हम एक वॉल्यूम लेंगे, उसके ऊपर चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही बात, कंसिडर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंसिडर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला पॉइंट हर किसी में यही होगा, जो भी आपने जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उसको कंसिडर करोगे, ठीक है। लेट्स सपोज आपने ये एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे इसके अंदर आप एक क्यूब बना के ना फिर उसको कंसिडर करोगे, ठीक है। इस तरह से क्यूब बनाओगे इसके अंदर, तो इस तरह से ये जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे। और लेट इससे आर डिस्टेंस दूरी पे आपने एक पॉइंट पी लिया जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये जो छोटा सा वॉल्यूम का पोर्शन ले रहे हो ये आपके पास वी है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखोगे टेक अ स्मॉल एलिमेंट डी वी, जिसके ऊपर जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा, ठीक है। टेक अ स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट डी वी ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग चार्ज डी क्यू, ठीक है। तो इससे आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पे एट पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप डी वी की बात करते हो, डी वी जो वॉल्यूम है, डी वी वॉल्यूम जो है एलिमेंट का, उसके ऊपर जो चार्ज है वो आपके पास क्या है, वो डी क्यू है। तो यूनिट लेंथ की अगर आप बात करते हो, यूनिट लेंथ ऑफ वॉल्यूम जो है आपके पास, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम के ऊपर अगर आप चार्ज को देखते हो, सो वो जो आपके पास चार्ज होगा वो डी क्यू डिवाइडेड बाय डी ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी को बेसिकली आप रो से डिनोट कर दोगे, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी ए लिख दोगे। और इसी तरह ये जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती है इसको बेसिकली आप क्या कहते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हो, ठीक है। इसको आप अपनी वर्डिंग्स में लिख लेना कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय रो होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी के ऊपर कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे, डी ई इज़ इक्वल टू के, ये छोटा सा पोर्शन जो डी क्यू है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं वो रो डी ए के इक्वल आती है। सो सिंपली यहाँ पे आप क्या कर दो, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो के रो डी वी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू होल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस क्या करोगे आप कि इसका इंटेग्रल ले लोगे, तो डिफरेंशियल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ के रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी वी। तो इसको डी वी को आप इंटीग्रेट करते जाओगे, पूरी की इंटीग्रेशन ले लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, होल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सो इस तरह से हमारे पास जो कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। सो आज इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक मोनोपोल, इसी तरह से जो हमारे पास डिफरेंट तरह की डाईपोल, ठीक है, इस तरह की कंडीशंस होंगी, उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।